ओनली रीजनिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम, चाहे आप रेलवे की एग्ज़ाम दे रहे हो या एसएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर अन्य कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, उसमें आपकी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि समान वर्ग से संबंधित है, ठीक है, वो बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है कि समान वर्ग से संबंधित है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, हमारे पास शब्द हैं नदियाँ, हिमनद और समुद्री लहरें। तो ये सारे जो हैं वो अपर्दक कारक हैं। ठीक है, ये अपर्दन कारक है, चाहे वो नदियाँ हुई, हिमनद हुए या समुद्री लहरें। ये तीनों भौम जल तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, तीनों पवन तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, या पवन के कारण उत्पन्न तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और अपक्षय के कारक भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बच गया हमारे पास अपर्दन के कारक, तो यही ऑप्शन सही होगा। विषम शब्द चुनना है हमको प्रश्न संख्या दूसरे में। यहाँ देखते हैं, हमारे पास बीमा है, भविष्य निधि है, वेतन है और शेयर है। इन चारों को देखने के बाद एक चीज समझ में आ रहा है कि बीमा, भविष्य निधि और शेयर, इन तीनों में निवेश की आवश्यकता होती है, यानी कि पैसे या धन निवेश करने पड़ते हैं, लेकिन धन में निवेश करने की जरूरत नहीं है, ये हमें प्राप्त होता है। इससे पैसे या धन जो होते हैं उसकी प्राप्ति होती है। तो जो सबसे विषम है वो ऑप्शन सी है, तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। विषम शब्द चुनना है फिर से। नाटक, नाटककार के द्वारा किया जाता है, नाटककार या अभिनेता के द्वारा किया जाता है। भवन जो है वो वस्तुकार के द्वारा बनाया जाता है। शिल्प जो है वो शिल्पकार के द्वारा निर्मित किया जाता है, लेकिन कपड़ा जो है वो दर्जी के द्वारा निर्माण किया जाता है, ना कि स्कॉट के द्वारा। तो जो विषम शब्द है वो ऑप्शन डी है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 3 में भी हमें विषम चुनना है। ठीक है, तो विषम चुनने के लिए क्या करेंगे, जहां भी आपको ABCD का लेटर दिख जाए तो कुछ समझ में नहीं है तो चुपचाप आप क्या कर लेंगे, उनका रैंकिंग कर लेंगे। ठीक है, तो रैंक यहाँ पे कर लेते हैं हम एक एक करके। तो वीडियो को पॉज करके मैं इनका रैंकिंग कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपका समय बचेगा। तो चलिए, हम लोगों ने इनका रैंकिंग कर लिया। अब देखते हैं ये पैटर्न कैसे काम करता है। तो देखते हैं, अगर 5 में हम +2 कर दें तो हमें 7 प्राप्त होता है। ठीक है, 7 में +4 कर दें तो 11 प्राप्त होता है। 11 में +6 कर दें तो 17 प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह से अगर 3 में हम +2 कर दें तो 5 प्राप्त होता है। 5 में +4 कर दें तो 9 प्राप्त होता है और 9 में +6 कर दें तो 15 प्राप्त होता है। ठीक है, इसको देखें, 12 में अगर +2 कर दें तो 14 प्राप्त होता है और इस हिसाब से इसमें भी हमको कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। तो देख रहे हैं 4 जोड़ने पे 16 प्राप्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 16 नहीं होके 17 है। तो ये जो है एक विषम हो रहा है। ठीक है, देखिए उसके बाद ये कंटिन्यू है, 17 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 23 प्राप्त होता है, लेकिन ये वाला जो भाग है ये कंप्लीट नहीं है। इसको देख लेते हैं, तो देखिए 16 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 18 प्राप्त होता है, ये सही है। 18 में अगर 4 जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे ये 22 प्राप्त होता है और 22 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो 2 प्राप्त होता है। रीजन ये है कि 22 4 26 हो गया, तो 26 के जेड के बाद तो ए बी होगा ना, तो ए का जो क्रम होगा वो 2 होगा, तो ये भी सही है ना, ये भी क्रम सही है। जो गलत है वो ऑप्शन सी में है। तो जो विषम युग्म है वो कौन सा है, ऑप्शन सी, और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं प्रश्न संख्या 5 की जैसे, तो उनमें क्या होगा, या तो ये एक विशेष अंक के द्वारा विभाजित होंगे या फिर ये इनका जो होगा, इनमें जो भी अंक दिए गए हैं उनका हम वर्ग और घन करके देखते हैं। ठीक है, तो वर्ग और घन करके देखने से ये कुछ नहीं हो रहा, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा। जैसे तितली का 9 देख लीजिए और 7 7 49 और 5 25, तो किसी भी तरह से इनका कोई संबंध नहीं है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देख के अंदाजा होने लगेगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, वो क्या है, ये सारे के सारे जो हैं एक को छोड़ के देखते हैं। यहाँ पे अगर इनको 7 से हम डिवाइड करें, ठीक है, 7 से डिवाइड करें तो ये 7 से डिवाइड हो जाएंगे। कितने बार में, देखिए ये 51 बार में डिवाइड हो जाएगा। ये कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए ये 7 8 56 और 17 का 21,
83 बार में, ठीक है। इसको देखा जाए तो देखिए 7 7 × 7 = 56, 7 9 63। अगर 7 से करते हैं तो 7 9 63 और बच कितना गया इसमें 6, तो कितना हो गया 68। तो 68 तो किसी भी चीज़ से डिवाइड नहीं, मतलब कि 7 से तो डिवाइड नहीं है। इसको करके देख लेते हैं। तो यहाँ अगर हम डिवाइड करते हैं 7 से तो देखिए 7 1 = 7, ठीक है, और फिर 7 1 = 7 और 7 2 = 14, है ना। तो देखिए ये 112 बार में पूर्णतः विभाजित है। तो हम देखते हैं क्या है इसमें, ऑप्शन सी को छोड़ के बाकी सभी जो हैं वो 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमारा जो विषम संख्या है वो ऑप्शन सी है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए यहां देखते हैं हम लोग। तो एक चीज तो कॉमन है जो दिख जा रहा है कि देखिए 21 भी आपका 7 से डिवाइड है, 15 नहीं है, 42 भी 7 से डिवाइड है और 35 भी 7 से डिवाइड है, जो हमें सीधे दिख गया। इसके अलावा इनके जो युग में जो 7 के अंक है उनको देख लेते हैं। तो अगर यहाँ देखते हैं कि 392 जो है वो 7 से डिवाइड है कि नहीं है, तो जी बिल्कुल, 7 5 35 और 7 6 42 ये जो है डिवाइड है। यहाँ बड़ी संख्या की बात की जा रही है, ठीक है। तो 7 5 35 और 7 6 42 ये हो गया। यहाँ देखें अगर इसकी बात करें 483 की, तो ये भी है। देखते हैं कितने बार में, 7 6 42, ठीक है, 42 हो गया, 6 और 7 9 63, 69 बार में ये भी हो गया, ठीक है। देखते हैं लेकिन ये नहीं है। यहाँ देखते हैं ये 7 से डिवाइड है कि नहीं है, 602, तो 7 8 है 56 और 7 6 42 बिल्कुल है ना। और ये देखिए 63 91 और 7 1 7 ये भी है ना। तो ये तो 7 बार में हो जा रहा है, ठीक है, दोनों टर्म। किसको छोड़ के, देखिए केवल बी को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन के जो दोनों टर्म है, जो दोनों अंक है वो 7 से विभाजित हैं, लेकिन बी का केवल एक ही, यानी कि 483 ही 7 से विभाजित है, जबकि 15 नहीं है। तो जो विषम संख्या इन चारों में वो ऑप्शन बी है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो इसमें क्या देखना है, सबसे पहले हम इसके पैटर्न को पकड़ेंगे, है ना, ये पैटर्न पकड़ेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें जो पैटर्न है ये इन चारों जो ऑप्शन है इनमें है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका पैटर्न क्या है, तो यदि हम ध्यान से देखेंगे 2 में 5 से गुना कर दें, 2 में अगर हम 5 से गुना कर दें तो 10 प्राप्त होता है, ठीक है। और हम 10 से डिवाइड करते हैं 28 को, ठीक है, तो कितना बार में डिवाइड होता है, 2.8 बार में, ठीक है। अब एक एक ऑप्शन को देखते हैं चुन चुन के, ठीक है। याद रखेंगे ऐसे प्रश्नों को आपको सारे ऑप्शन को हल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनका कोई तरीका नहीं होता है। कभी ये किसी पैटर्न पे चले जाएंगे, कभी किसी पैटर्न पे चले जाएंगे, तो आपको एक एक ऑप्शन को उठा के हल करना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम पैटर्न ऑप्शन संख्या ए को हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 20 आ जाता है, ये तो ठीक है। अब बारी आया कि 20 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 56 को, तो कितना आना चाहिए, 2.8 आना चाहिए, ठीक है। तो करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हमारे पास है 20 और डिवाइड करना है 56 में, ठीक है। यहाँ देखिए तो 20 दूना का 40, ठीक है, 6 और यहाँ 1 दशमलव, यहाँ और यहाँ 1 0, ठीक है। अब देखते हैं तो देखिए 20 8 है 160। तो पैटर्न संख्या 1 जो है वो इस पैटर्न को फॉलो करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जब एक ही पैटर्न आपको पता चल जाए तो दूसरा हल करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपका टाइम ही बर्बाद होगा, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल किया जाए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो फिर से वही बात बोलूँगा मैं, जब भी आपको अल्फ़ाबेटिकल लेटर से संबंधित प्रश्न है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इनका रैंकिंग कर लेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो जैसे जैसे आपको अनुभव होते जाएगा आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रश्नों को देख के ही
मन में उनका रैंक आपको पता चल जाएगा और फिर आप समझ पाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, जब तक आपके पास इसका अनुभव नहीं होता है, तब तक आप क्या करेंगे, इनका रैंकिंग कर लेंगे और रैंकिंग करने के बाद उनको हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनका रैंकिंग कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये किस पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो 2 में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है। 7 में यदि हम 6 जोड़ते हैं तो 13 प्राप्त होता है। 13 में यदि हम 7 जोड़ते हैं तो 20 प्राप्त होता है। और 20 में यदि हम 7 जोड़ते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। वो 1 कैसे, 20 और प्लस 6 यानी कि 26 तक जेड हो गया और जेड के बाद क्या होता है, ए होता है। तो हम 7 जोड़े, ठीक है। यहाँ देखते हैं उसी हिसाब से यहाँ प्लस 5 जोड़े, ठीक है। इसमें कितना जोड़े, प्लस 6 जोड़े, ध्यान से समझना होगा। इसमें कितना जोड़े, प्लस कितना जोड़ दिए, 6 जोड़े। इसमें प्लस कितना जोड़ दिए हम, 7 जोड़ दिए। हमको देखना है कौन सा पैटर्न जो है वो एक नियम को पालन करती है, ठीक है। देखते हैं प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 और प्लस कितना हो गया, ये 8 हो गया। चूंकि 20 प्लस 26 यानी कि 26 जेड लाने के लिए 6 जोड़ेंगे और प्लस ए और बी 2 एक्स्ट्रा हो गया तो 8 हो गया, है ना। यहां देखते हैं ये हो गया। चलिए प्लस 5 प्लस 5 और प्लस इसमें 6 जोड़ दिए तो 18 और प्लस कितना जोड़ दिए, इसमें 7 जोड़ दिए। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं, जो हमारा सही जवाब है वो क्या है। देखिए ऑप्शन सी जो है वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे पहले जो है हम लोगों ने क्या जोड़ा, 5 जोड़ा, दूसरे नंबर में 6 जोड़ा, उसके बाद 7 जोड़ा और फिर 8 जोड़ा, ठीक है। बाकी किसी में ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। देखिए 5 6 7 किसी में, यहाँ तो इसमें देखिए 5 हो गया, 6 हो गया, 7 और फिर 7 ही हो गया, ठीक है। इसमें देखें 5 6 फिर कंटिन्यू 6 और तब 7। यहाँ देखिए 5 5 6 7। लेकिन ऑप्शन सी में 5 के बाद 6 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8। तो हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए यहाँ क्या करना है, हमें जो शब्द दिए गए इनका सार्थक क्रम दर्शाना है। तो ये क्या है, ये जो क्रम है ये जीवों के छोटे या बड़े होने से है। तो जो सबसे छोटा होता है वो कौन सा जीव होता है, यहाँ देखते हैं वो अमीबा होता है। तो 1 नंबर में क्या हो जाएगा, हमारे पास अमीबा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो होगा हमारे पास क्रीमी हो जाएगा। 2 नंबर में क्या हो जाएगा, क्रीमी हो जाएगा। इससे बाद क्या हो जाएगा, आइस्टर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 नंबर में होगा। सबसे बड़ी जो जीव है वो क्या हो गई, गाय हो गई, ठीक है। तो चलिए हमारा जो क्रम बना क्या बना, सबसे पहले क्या आएगा, 1 नंबर में 1 ही आ रहा है। 2 नंबर में क्या आ रहा है, 2 नंबर में जो आ रहा है वो 3 नंबर आ रहा है। इसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है, 2 नंबर आएगा तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे जो है वो चौथा ही आएगा, ठीक है। तो हमारा जो सही क्रम होगा वो होगा 1 3 2 4, ठीक है। तो देखिए 1 3 2 4 जो है ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए तो हमारे पास क्या दिए गए हैं, कुछ वर्ड दिए गए हैं और इनको डिक्शनरी में जैसे सजाया जाता है, जैसे लिखा जाता है वैसे ही बताना है कि किस क्रम पे कौन सा होगा। तो डिक्शनरी में बनाने के लिए कोई डिक्शनरी में जिस तरह से वर्ड सजाए जाते हैं वो क्या होता है, सबसे पहले ए वाले वर्ड रखे जाते हैं, फिर बी वाले वर्ड रखे जाते हैं, फिर सी वाले वर्ड रखे जाते हैं, उसके बाद ऐसे ही रखे जाते हैं वर्ड, ठीक है। तो जब क्या हो, सेम से वर्ड हो, जैसे मान लीजिए ए और फिर बी हो, है ना, फिर मान लीजिए यहाँ पे ए और फिर क्या हो, सी हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो शुरू के जो लेटर मिल रहे हैं उसको छोड़िए,
बाद वाले को देखिए, तो यहाँ देखिए ए तो दोनों में है, तो सबसे पहले क्या रखेंगे हम, सबसे पहले बी वाले को रखेंगे, ठीक है। यानी ये वाला वर्ड पहले होगा और ये वाला वर्ड बाद में होगा। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए इनको रखते हैं। तो जो सबसे पहला वर्ड होगा हमारे पास, देखिए INT, ये लगभग सभी में समान है, ठीक है। INT तो सभी में है। बात आ गया INT के बाद कुछ में R है और कुछ में E है। तो E वाले को देखते हैं। तो E जो है वो 2 में है, 2 नंबर में भी है और 4 नंबर में भी है। लेकिन देखिए E के बाद R और R दोनों में है, लेकिन R के बाद क्या है, यहाँ देखिए भी है, इसमें 2 नंबर में भी है और यहाँ पे R है, R के बाद फिर R है। तो R और भी में पहले कौन आता है, जाहिर सी बात है पहले R होता है। तो ऑप्शन 4 जो होगा वो सबसे पहले सजाया जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 4। फिर देखते हैं 4 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि अभी हम लोग देखा कि दोनों में R है ना। और ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा। अब देखते हैं कौन सा आएगा। तो हमारे पास क्या बच गया, 1, 3 और 5। 1, 3, 5 में से कौन पहले आएगा ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे INTR है, एक में भी INTR, R के बाद देखिए 3 नंबर में क्या है, A है। INTR के बाद A है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले क्या आता है, A आता है। तो इन तीनों में जो होगा सबसे पहले 3 को रखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या ये कहीं नजर आ रहा है किसी ऑप्शन में। तो 4, 2 और 3 देखिए ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। जब इतना आपको नजर आ गया तो बस 5 लिख दीजिए, 5 के बाद 1 लिख दीजिए, ठीक है। यही आपका आंसर सही होगा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपके 3 मिल गए, 3 तो कॉमन किसी में नहीं है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। तो चलिए इस तरह का जो भी पैटर्न आएंगे तो आपको 2 तरह से इसको देखना है। शुरू में क्या करना है, इनको बांट के आपको बनाना है, ठीक है। फिर भी कई बार क्या होता है, बांटने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं आता है कि कौन से लेटर को कहाँ रखा जाए। आसानी से जब आप इसको बांट लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर समझ में आपको नहीं है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शुरू का ही नियम जो बताया गया है आपको कि इन लेटर्स को क्या करना पड़ेगा, पहले इनके रैंक को लिख लेंगे, फिर आप आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको सिखाने के लिए पहले इनके रैंक को लिख लेते हैं, फिर आप आसानी से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, इनके रैंक को हमने लिख लिया। तो अब देखते हैं जो आप ये देख रहे हैं, जो आप ग्रीन में देख रहे हैं, ठीक है, ये लेटर लिखे गए है ना। तो आप देखेंगे क्या है ये, देखिए 1, 2 और ये 3, ठीक है। ये पैटर्न बन रहा है। देखिए 6, 7 और ये 8, ये पैटर्न बन रहा है। 11, 12 और 13, ये पैटर्न बन रहा है। तो जो मिसिंग नंबर है यहाँ देखिए, उसके बाद उल्टा आएगा, 4 से ये 5 इधर आएगा। यहाँ देखिए 9 से 10 इधर आ रहा है और 14 से 15 इधर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वहाँ समझ में नहीं है तो देखिए यहाँ पे ए हुआ, ए के बाद क्या हुआ, बी हुआ, ठीक है। बी के बाद यहाँ खाली है। अब देखिए यहाँ पे जब खाली है, यहाँ देखिए इसके बाद देखिए ये 5 का तो हो गया, यहाँ पे इनका काम तो हो गया। इसके बाद देख रहे हैं डी और डी के बाद उल्टा ई आया है, ठीक। एक एक का बीच है, एक के बाद यहाँ से कंटिन्यू है, नीचे की तरफ कंटिन्यू है और ऊपर से भी कंटिन्यू है, लेकिन एक एक का अंतर देखे। अब यहाँ देखते हैं एफ के बाद क्या आया, जी, तो जी के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए के के बाद क्या आया है, एल, एल के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ए के बाद बी, बी के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे सी आना चाहिए। तो हम आसानी से इसको हम समझ गए, है ना। तो यहाँ देखिए, तो हमारे पास जो फिल करने के लिए होगा वो होगा सी, एच और क्या होगा, एम होगा। तो ये हुआ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका इसलिए कि आपको क्या करना है, इनको बांटना है, पहले गिन लेना है। तो 3 अगर 15 होगा तो 3 या 5 के लाइन में बांटेंगे, ठीक है। अगर 16 हुआ तो 4-4 के लाइन में बांटेंगे। तो अगर हम इसको 5-5 के ग्रुप में बांटते हैं तो यहाँ देखिए ए के बाद बी, बी के बाद क्या आया, सी आया, ठीक है। और पीछे से आते हैं, यहाँ देखिए तो डी के बाद क्या आ गया, ई आया। सेम इस तरह से एफ के बाद क्या आया है, जी, और जी के बाद क्या आया है, एच आया। और पीछे से देखिए यहाँ पे आई के बाद क्या आ गया है, जे, एक बैक आया। फिर ये आगे जाएगा के के बाद एल, एल के बाद क्या आएगा, एम आएगा। और फिर ये पीछे आएगा, एन के बाद क्या आता है, वो पीछे की तरफ आया। तो हमारा सी, एच, एम यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब होगा।
ठीक है। तो दोनों तरीके में से जो तरीका आपको पसंद है उस तरीके से बनाना है। चलिए इसको देखा जाए तो ये बनाने के लिए जहां भी आपको अल्फाबेटिकल लेटर दिखे, तो मैंने बार बार ये बोला है कि सबसे पहले आपको कुछ समझ में नहीं है तो आपको क्या करना है, दिए हुए लेटर को रैंकिंग कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, लिखने के बाद हम लोग रैंकिंग भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं। तो इसको अगर हम देखते हैं यहाँ, तो सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, है ना। देखिए सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, लिख लिए। ई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। जी के जगह पे 7, आई के जगह पे 9। ठीक है, देखिए आई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो एक चीज तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि 3 के बाद क्या, 5। ठीक है, देखें यहां पे 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 2 जोड़ने पर, ठीक है, इसमें भी +2 किए 7, इसमें +2 किए 9, इसमें 2 प्लस करेंगे क्या आएगा, 11 आएगा। तो यहाँ 11 जो होता है किसका होता है, के का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला लेटर होगा क्या होगा, के होगा। जो लेटर होगा वो क्या होगा, के होगा। तो आपको ऊपर वाला जो लेटर है वो पता चल गया। अब नीचे देखते हैं, 6 के बाद 4 जोड़ते हैं 10, 10 में अगर 4 जोड़ते हैं 14, 14 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा हमारे पास, 18। इसी तरीके से क्या करेंगे हम, 18 में 4 जोड़ देंगे। ठीक है, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 18 4 कितना होता है, 22 होता है। तो नीचे जो होगा 22 होगा। तो यहाँ देखिए के नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, 22 आ जाएगा। तो हमारा जो सही जवाब होगा k/22 होगा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, जो भी प्रश्न इसमें कराया जा रहा है, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, ताकि आपके लिए ऐसे वीडियो हम लाया करें। ठीक है, ये जो रीजनिंग का जो प्रैक्टिस चल रहा है, विशेषकर रेलवे को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। जो आने वाला जो आपका एग्जाम्स है, जैसे NTPC हो गया, RPF हो गया, ग्रुप डी हो गया, उसके लिए ये काफ़ी लाभदायक है। इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं जिनमें रीजनिंग की बहुलता रहती है, उसके हिसाब से तो ये होंगे। क्योंकि आपको पता है ना कि एग्जाम्स चाहे जो भी हो, सवाल तो एक ही रहेगा ना, रीजनिंग से बाहर का तो नहीं ना पूछेगा। तो ये तो बस कहने की बात है, ठीक है। लेकिन रीजनिंग के जो प्रश्न है वो सारे के सारे एग्जाम्स के लिए लाभदायक होते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न को। तो यहाँ पे क्या करना है, जो अक्षर लुप्त है उनको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पहले भी बोला है, जहाँ भी आपको अल्फ़ाबेटिकल लेटर दिखे, बिना सोचे समझे आप क्या करेंगे, पहले उनका रैंक लिखेंगे। ठीक है, रैंक लिखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तो मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, इसके पहले वाली वीडियो ही बनाया है मैंने, तो उसमें ही बोला है, तो मुझे समझ में आ रहा है, देख के ही समझ में आ जाता है। लेकिन आपको ये अनुभव करने के लिए पहले बनाना पड़ेगा। यदि आप नए हैं, यदि आप पुराने विद्यार्थी हैं, तब तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए बी है, बी के बाद सी गैब डी, सी के बाद डी के बाद ई नहीं है, फिर एफ है, एफ के बाद जी नहीं है, एच है, यानी एक एक का अंतर है। ठीक है, इसी तरह आई, आई के बाद जे नहीं है, के है ना, के के बाद एल नहीं है, एम है, एम के बाद फिर एन नहीं है, ओ है, फिर ओ के बाद देखिए ओ से पी, यहाँ सही है। अब देखिए ओ पी, यहाँ देखिए यहाँ से कंटिन्यू होगा, पी के बाद क्यू नहीं है, आर है, आर के बाद एस नहीं है, टी है, टी के बाद यू नहीं है, भी है, भी के बाद क्या होगा, डब्लू। यहाँ देखिए जी एच के बाद आई, कंटिन्यू, एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में जाएगा तो कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। एच के बाद आई, ओ के बाद पी, है ना, यहाँ देखिए ओ के बाद पी है। उसी तरह से यहाँ भी के बाद क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, है ना, डब्लू। डब्लू के बाद एक्स नहीं होगा, क्या होगा, वाई होगा, वाई के बाद जेड नहीं होगा तो क्या होगा, ए होगा, और ए के बाद बी नहीं होगा तो क्या होगा, सी होगा। तो WYAC, देखिए तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा, WYAC, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप इसको लेटर इसका लिख लेते हैं, इस लेटर का रैंक लिख लेते हैं, तो भी आपको आसानी से समझ में आता है। चलिए 1 मिनट के लिए टाइम लेते हैं और आपको बताते हैं वैसे भी। चलिए यदि हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो आपको 2 4 6
8। देखिए समझ में आ रहा है ना। 8 के बाद देखिए यहाँ पे 9, 11, 13, 15। 15 के बाद देखिए यहाँ 16, 2 18, 2 20 और यहाँ 2 22। समझ में आ रहा है ना। 4 2 6 2 8 है ना, 6 2 8। 8 के बाद यहाँ देखिए 9 से शुरू, फिर यहाँ देखिए 15 के बाद 16 से शुरू, तो इसी तरह से 16 के बाद 17 से शुरू होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं है तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। धीरे धीरे आपको अनुभव हो जाएगा, तो आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से वैसे ही बना सकते हैं जैसे पहले बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, लुप्त संख्या को देखना है, तो जो संख्या इसमें लुप्त है उसका पता लगाना है। तो चलिए आपको एक पैटर्न यहाँ देखा जाए, सीधे सीधे यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। वो पैटर्न क्या है, चलिए देखते हैं उस पैटर्न को। तो यदि हम यहां से जाते हैं, देखिए +5 कीजिए, 7 हो गया। चलिए यहां से उठाइए और यहां गिराइए। इसमें भी +5 कीजिए, 7 में +5 कीजिए तो 12। फिर यहां से उठाइए और यहां गिराइए, तो 12 में +5 कीजिए तो कितना होगा हमारे पास, 17। तो यहां तो पता चल गया 17। अब इसको देखेंगे, यहां देखिए +6 की -6 कीजिए, 59 -6 कीजिए, 53 -6 कीजिए, कितना होगा 47। तो नीचे वाला भी आपको पता चल गया, नीचे कितना होगा 47 होगा। तो हमारे पास जो दो ग्रुप मिले वो है 17 और 47, यानी 17 और 47। तो ऑप्शन सी जो होगा सही जवाब होगा। आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहां देखते हैं, इसमें देखते हैं। तो यदि हम इनका अंतर निकालते हैं तो देखते हैं कि इनमें जो अंतर है वो कितने का है, 51 का। ठीक है, इनमें जो अंतर है वो भी कितने का है, 51 का, 51 का। ठीक है, तो इस तरीके से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनमें भी जो अंतर होगा, इसमें और यहाँ जो अंक होगा उसमें भी 51 का होगा। तो देख लेते हैं। तो क्या किया जा रहा है, सभी में 51 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास जो अंक है 5 3 0 6, इसमें भी क्या करते हैं, हम 51 को जोड़ते हैं। ठीक है, तो 6 और 1 7, 5 3 और 5। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या 5357 और 5408 के बीच में 51 का ही अंतर है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम इनका घटाव भी कर लेते हैं। 5408 से घटाते हैं किसको, 5357 को। कितना आना चाहिए, हमारे पास 51 आना चाहिए। तो चलिए अब देखिए 10 में से 5 गया 5, और यहाँ देखिए 3 और 3। तो ये पता चल गया कि 51 का ही अंतर आ रहा है। तो यहाँ जो लेटर हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 5 3 5 7। चलिए, तो यही हमारा सही जवाब होगा। देखते हैं, तो 5357 यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, शुरू ही नहीं हुआ था। तीन के बाद 6, 2 से गुना किए, 6 में 2 से गुना किए, 12 में 2 से गुना किए, 24 में भी 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 48 हो जाएगा। ठीक है, नंबर आपको पता चल गया है। यहां देखिए बी के बाद बी है, बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई, तो ई के बाद क्या होगा, यहाँ एफ होगा। आपको दो चीज़ पता चल गया। देखिए पी होता है 16, आर होता है 18, तो 2 बढ़ा के आर हो गया। आर के बाद एस खत्म, टी 2 बढ़ा के, अब टी से 2 आगे बढ़ेंगे तो यू और भी, तो यू गायब है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसी तरह से भी के बाद 2 आगे बढ़ेंगे तो भी के बाद क्या होगा,
W और W के बाद क्या होता है, X होता है। तो 2 आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, X प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बचा वो है F48 और X। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए, यहां संबंधित शब्द को चुनना है। स्टेथोस्कोप से हृदय स्पंदन मापा जाता है, दिल की धड़कन, ठीक है। तो तापमान किस चीज से मापा जाता है, तो तापमान जो है वो तापमापी से मापा जाता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा, यही संबंधित अक्षर है। यहां भी हमको संबंधित शब्द को चुनना है। देखते हैं, तो देखिए बसंत और ग्रीष्म ये क्या है, ठीक है। तो बसंत और ग्रीष्म में क्या संबंध है, तो एक ही संबंध है। पहले क्या आता है, बसंत ऋतु आता है जो अभी आएगा, शुरू होगा फरवरी में, और बसंत के बाद क्या आता है, ग्रीष्म ऋतु आता है, ठीक है। यानी कि बसंत ऋतु पहले, उसके बाद क्या आता है, ग्रीष्म ऋतु आता है। उसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ देखिए पहले ही पता चल गया, रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार आता है। तो ऑप्शन ए जो है वो संबंधित है, ठीक है। देखिए तो बृहस्पतिवार के बाद तो शुक्र आता है, यहाँ मंगल के बाद बुध आता है, और शुक्र के बाद क्या आता है, शनि आता है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए यहां देखते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने हमेशा बताया कि जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप क्या करेंगे, आप रैंकिंग कर लेंगे लेटर का, ठीक है। यहां देखिए 2, ठीक है, यहां कितना है 4, यहां कितना है 6 है। तो उस हिसाब से यहां वाला जो है क्या होगा 8। तो 8 किसका होता है, एच का होता है। तो यहां क्या होगा, सबसे पहले एच होगा। देखिए यहां पे 25 ऊपर, y के लिए 25, w के लिए कितना लिखते हैं 23 लिखते हैं, u के लिए कितना लिखते हैं 21 लिखते हैं, है ना। देखिए तो 2 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ जो होगा क्या लिखेंगे, 19 वाले को लिखेंगे, और 19 जो होता है किसका होता है, एस का होता है। 2 पता चल गया ना, एच एस। देखिए आंसर दिख रहा होगा, फिर भी कॉन्फर्मेशन के लिए आगे ही बढ़ते हैं। देखिए w कितना होता है 23 होता है, u कितना होता है 21 होता है ना। चलिए इसी तरह से एस कितना होता है 19 होता है। यहाँ 2 का घटाव हो रहा है, 2 घट रहा है, तो 19 से 2 कम क्या होगा 17, और 17 किसका होता है, क्यू का होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, क्यू। देखिए तो हमारा आंसर हमारे सामने है, जो सही जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन सी। उम्मीद है समझ में आया होगा। आज का आखिरी प्रश्न है, यहाँ देखिए फिर वही चीज, जहां आपको समझ में नहीं है लेटर में, तो आप चुपचाप क्या करेंगे, इसका रैंकिंग कर लेंगे। रैंकिंग कर लेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे संबंधित है। जे के लिए कितना लिखते हैं 9, ठीक है। यहां लिखते हैं, यहां जे के लिए कितना लिखते हैं, पहले इनका लिखते हैं, बाद में हम इसके लिए देखेंगे, ठीक है। इन दोनों का लिखते हैं। जे के लिए क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं, एल के लिए क्या लिखते हैं 12 लिखते हैं, है ना। एन के लिए क्या लिखते हैं 14 लिखते हैं, और पी के लिए क्या लिखते हैं 16 लिखते हैं। उसी तरह से देखिए ओ के लिए क्या लिखते हैं 15 लिखते हैं, एम के लिए 13 लिखते हैं, ठीक है। के लिए 11 लिखते हैं, ठीक है। और आई के लिए क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं, है ना। ठीक है, आई के लिए क्या लिखेंगे 9 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक चीज देख रहे हैं, यहां पे हम क्या, यहां देखिए जे 10 होगा, यहाँ पे सॉरी, जे के लिए कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 10 से ठीक पहले 9, है ना। यहाँ देखिए 14 के बाद यहाँ 12 से ठीक पहले 11, है ना। यहाँ देखिए 12 से ठीक पहले 11 उल्टा आया है। यहाँ देखिए 14 के बाद 15, 13 के बाद यहाँ देखिए सॉरी ये नहीं होगा,
13 के बाद 14 और यहाँ देखिए 15 के बाद 16। ऐसे आपको बताना है। थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास किया जाए, ठीक है। यहाँ देखिए इसको 10 बनाते हैं, तो यहाँ देखिए क्या किया गया है, यहाँ जो पहला लेटर है उसके बाद यहाँ कर दिया गया है 9 के बाद 10, ठीक है। यहाँ देखिए 11 के बाद यहाँ 12 है ना, ये हो गया, दो चीज़ हो गया। यानी यहाँ से आगे की तरफ यहाँ जो भी लेटर दिए गए हैं अंत में, उसको क्या किया गया, यहाँ पे उसके बाद वाला दिया गया है। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए y है सबसे अंत में, तो y के बाद क्या आएगा, z, एक आगे w आता है, w के बाद क्या आता है, x। दो चीज़ तो हमें पता चल गया, ठीक है। यहाँ जो है, सॉरी इसके पहले वाला लिखेंगे ना, इसके पहले वाला लिखेंगे, तो y से पहले क्या आता है, x आता है, w से पहले क्या आता है, v आता है। अब देखेंगे इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास o और m है, ठीक है। क्या है, o और m है, तो इसके बाद वाले में क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, यानी कि अब देखिए s और u, तो u के पहले क्या आता है, t, ठीक है। और यहां देखिए r, देखिए यहां पे क्या किया गया है, अगर इसमें 14 है तो यहां क्या होगा, 13 होगा, एक घट के होगा, ठीक है। और यहां 16 है तो एक घट के क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा x भी TR, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आपसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में।